नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर किरण यूट्यूब चैनल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने संसदीय क्षेत्र बकावंड का दौरा किया। इस उपलक्ष्य में सामुदायिक अस्पताल बकावंड पहुंचकर मरीजों एवं कुपोषित बच्चों को भेंट मुलाकात करते हुए फल आहार वितरण किया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश मरकान से मिलकर चर्चा किया कि जल्द ही अस्पताल के समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। आप देख रहे हैं बकावंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो बच्चे कुपोषित होकर के भर्ती हुए हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर अपने माताओं के साथ भारत माता की अस्पताल में भर्ती हैं और उपाध्याय जी अमर रहे। इन लोगों के बीच बस्तर सांसद महेश कश्यप पहुंचे हुए हैं। इस दौरा में सांसद बस्तर महेश कश्यप ने 250 सीटर अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास बकावंड में पहुंचकर प्रतिभागी छात्राओं को साड़ी का भेंट देकर उत्साहवर्धन करते हुए आप देख रहे हैं ये दृश्य। साथ ही इसी तारतम्य में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता वनवासी मौर्य जी एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र पानीग्राही जी, गंजामी बघेल और लक्ष्मीनाथ देवांगन लोगों के बीच में जाके जो उनका कल्पना था, अंत्योदय की कल्पना लेके वो पार्टी को खड़ा किए, आज भाजपा इतना ऊपर पहुंचा है, तो उनका ही योगदान था। और आप लोगों ने कुछ मांग किया था कि हमको डांस किट चाहिए था, तो सांसद महोदय के प्रयास से और चाहूंगा कि मैं प्यारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द सांसद महोदय आशीर्वचन दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कन्या छात्रावास बकावंड में हम लोग ऐसे आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में उनका जन्म जयंती मनाया जा रहा है और हमारी पार्टी की ओर से हमारे सदस्यता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। लेकिन अचानक आप क्या हमारे इस क्षेत्र के सक्रिय जनपद सदस्य जिला सदस्य के एसपी और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र पानीग्राही जी के प्रयास से आप लोगों के बीच में आज आने का सौभाग्य मिला और आप लोगों को छात्रावास भी जो प्राप्त हुआ है वो भी आपके बताने के कारण मुझे भी नहीं मालूम था। तो जैसे ही मुझे पता चला, ऐसे ही कलेक्टर साहब से आप इसको ऊपर लाओ ना, वो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। तो जैसे ही पता चला, ऐसे ही मैं कलेक्टर साहब से बात किया और एससी साहब से। उसके बाद आप लोगों को यहाँ छात्रावास प्राप्त हुआ, क्योंकि 5 साल पहले बनने के बाद भी हमारे 5 साल हमारे भविष्य खराब हो गया। लेकिन उस जो भी हो जैसा भी हो, आप लोगों को छात्रावास का लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे महामानव हैं, उनका एक कल्पना था अंत्योदय, एकात्म मानववाद। माने हम मानव जो जाति है, मानव समुदाय एक है। मानववाद का मतलब क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हमारा शरीर 5 चीज़ से बना है, 5 तत्वों से। विज्ञान में बताया जाता है 5 तत्व। इसको रामायण में भी लिखा है, चित्ती जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। हमारा शरीर का रचना एक ही प्रकार से हम सबका शरीर का रचना हुआ है 5 तत्वों से। वो 5 तत्व क्या है?
मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। लेकिन उस आत्मा, अगर शरीर एक है हम सबका, तो उस शरीर का महत्व कब तक है? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। जैसे मैं आप लोग बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर में किसके कारण ये शरीर यहाँ खड़ा है? एक जीवात्मा के कारण। उसके बारे में शास्त्र में बताया जाता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सबके अंदर है विराजमान। तो इसका मतलब संसार में जितने लोग रहते हैं, मनुष्य जाति के लोग, सभी का शरीर एक है, आत्मा भी एक है। एक आत्म मानववाद, एक ही मानव जाति के लोग दुनिया में रहते हैं। और हमारा कोई भी सरकार आए, सरकार का उद्देश्य क्या रहता है कि हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, मानव के सुख सुविधा के लिए सारी सब चीज़ों का आविष्कार करते हैं और उसका लाभ हमको मिलना चाहिए। आज शिक्षा हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, अच्छे से पढ़े लिखेंगे, सीखेंगे और अच्छे हम समाज के लिए, समाज को अच्छा दिशा देने के लिए, देश को दिशा काम करने के लिए हम भी वैसा बनेंगे। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज याद कर रहे हैं, उनके जैसे लाखों लोग जन्म लिए दुनिया में। अब हम लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं इस भारतवर्ष में, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग में से एक ही व्यक्ति को क्यों याद कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया होगा, कोई उनका इस देश के लिए कोई योगदान रहा होगा, इसलिए हम याद कर रहे हैं। तो उनका कल्पना था एकात्म मानववाद, हम एक ही मानव हैं। और उनका एक कल्पना था अंत्योदय, माने अंतिम व्यक्ति तक, एक ही मानव जाति का हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बिजली, पानी, कोई भी चीज़ से वंचित नहीं होना चाहिए। उनको जो, मेरे को जो लाभ मिल रहा है उसको भी मिलना चाहिए, ये उनका कल्पना था। उसी कल्पना को साकार करने के लिए हमारा सरकार, हम आज पूरे गांव में हो, शहर में हो, सभी को उसी प्रकार का सुविधा मिले, उसी प्रकार का लाभ मिले, उसी प्रकार का उनका विकास हो, ये उद्देश्यों को लेकर चलने वाली हमारी सरकार है। हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने सुना होगा कि 2047 में जब भारत देश का आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, हम 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाएं, इसको हम अमृत काल के रूप में बना रहे हैं। हम जो 100 वर्ष पूरा करेंगे, स्वर्णिम काल बनाएंगे, उस समय भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है? इस देश का कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहिए, इस देश का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, इस देश का कोई भी व्यक्ति को रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छ पेयजल से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके आ रहे हैं, हमारा ही ब्लॉक का एक गांव है करमरी, वहाँ बीमारी के कारण कई लोग को मृत्यु होना पड़ा। क्यों? वहाँ का पानी ठीक नहीं है, फ्लोराइड पानी है। तो इस प्रकार से समस्या है। हम इसी बस्तर में बहुत सारी समस्या है, उस समस्या का समाधान कब होगा कि हमारे सरकार का जो तंत्र है, विकास का योजना वहाँ तक पहुँचेगा और हम आप सब लोग भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, बस्तर के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमारे अंदर भी भाव होना चाहिए, वो बस्तर का कोई भी गाँव में रहता है, भारत का कोई भी व्यक्ति हमारा व्यक्ति है, हमारा भाई है। इसीलिए हम बोलते हैं, हमारा देश के एक हमारा देश का क्या सोच, मतलब हमारे संतों का वाणी है, और हमारा देश क्या सिखाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब क्या है? सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को दुख न हो। माँ कश्चित् दुख भागत, किसी को दुख न हो। वसुदेव कुटुंब का माने विश्व के लोग एक कुटुंब के लोग, ये हमारा देश सिखाता है। इसीलिए आप सब लोग भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करिए और हमारे से जो सहयोग करेंगे। और ऐसा शिक्षा ग्रहण करना है आपको, पढ़ लिख कर सिर्फ अक्षर का ज्ञान नहीं है। हम पढ़ लिख लेंगे, MA BA डिग्री ले लेंगे और अपने आप को सबसे विद्वान मान के, पढ़ा लिखा मान के, हम अपने आप को अहंकार, जैसे उसको बोलते हैं अहंकार, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य कब पूर्ण माना जाता है? सभी चीज़ों का ज्ञान रखता है, सभी चीज़ों का जानकारी रखता है और पढ़ा लिखा भी। देखिए एक श्लोक में कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा। इसके पश्चात बकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाहुरबेल के दामागुड़ा सांसद जी पहुँचे और वह नवीन प्राथमिक शाला भवन का फीता काटकर उद्घाटन किए। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रहित के लिए अंत्योदय की कल्पना की थी कि अंतिम व्यक्ति तक कहीं ना कहीं से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, और वह सपना आज साकार होता चला जा रहा है।
दामागुड़ा में सांसद जी का पहली बार आगमन होते देखकर लोगों ने बड़ी भीड़ के साथ उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर उन्होंने उनका स्मरण करते हुए ग्राम के ज़रूरतमंदों को आने वाले शीतकालीन सत्र के समय के लिए कंबल का वितरण किया।